दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घबराहट सी उन्हें रोक देती है। दिल करता है कि वो पूरी दुनिया को जीत लें, लेकिन अंदर ही अंदर की जंग इन्हें रोक देती है। वो जंग आपके अंदर का लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जंग आपके अंदर का लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। किसी ऑफिस में काम करते हैं तो कुछ कोलीग्स अपने बोलने की वजह से फुटेज ले जाते हैं, और कभी कभी तो आपको रिप्लेस भी किया जाता है आपके लो कॉन्फिडेंस की वजह से। हालांकि नॉलेज और स्किल की बेस पर आप उनसे कहीं आगे होते हैं। इसी तरह दो दुकानें हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइस पर चीज़ें दस्तयाब है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी दुकान पर चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव है, पर वहाँ की सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ के सेलर्स को अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना आता है। इनको इतना अच्छा बोलने का हुनर आता है कि कस्टमर उनसे चीज़ें लेकर ही जाते हैं। किसी क्लास में प्रेजेंटेशन का सेशन स्टार्ट हो जाए तो आपका नर्वस लेवल अभी से ही पीक पर चला जाता है। कोई पब्लिक इवेंट की बात हो तो कपड़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट के लेवल को जीरो पर ले जाते हो। फिर किसी भी शख्स के सामने क्यों ना हो तो कॉन्फिडेंस लेवल फिर जीरो पर चला जाता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आपका फ्रेंड सर्कल भी महदूद सा हो गया है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो फुल कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन लोग नजर आते हैं, उन्होंने भी इसी दुनिया में आकर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया है। कोई भी पैदा होते सीख कर नहीं आता। कॉन्फिडेंस को भी दिन ब दिन डेवलप करना पड़ता है। जैसे फर्ज करो आप कोई बॉडी या अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हो, तो एक दिन में ही जिम जाकर बॉडी नहीं बन जाती। इसके लिए रोज वर्कआउट करना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी तरह कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको डेली इस पर काम करना होगा। आपका कॉन्फिडेंस इस पीक तक चला जाएगा जिसका आपको हमेशा से ख्वाब रहा है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, जिन पर आपको अमल करना होगा, और आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि सीढ़ी के ऊपर वाले स्टेप पर जाने से पहले छोटे छोटे नीचे वाले स्टेप्स को अबूर करना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर ऊपर वाले स्टेप्स पर पहुंचते हैं। इसलिए आपको हर स्टेप्स को गौर से फॉलो करना होगा ताकि आपको आपका अल्टीमेट रिजल्ट मिल सके। स्टेप नंबर 1, कैटस। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और शाइनेस को कम करने के लिए आपको हमेशा इस रूल को फॉलो करना होगा, जो है कैटस। इस कैटस रूल में सी फॉर कंपैरिजन, मतलब आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना होगा। किसी दूसरे शख्स को दिल ही दिल में सोचते हो कि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, या आप उसके मुकाबले में कितने लेस स्पोकन हो, तो इस तरह का कंपैरिजन करके आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जीरो पर ले जाते हो। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं वो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं है। वो लोग सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं और रिस्क लेकर काम करते हैं। इस कैटस रूल में ए फॉर अजम्पशन, खुद के बारे में गलत गलत अज्यूम कर लेना, अपनी सोच में अज्यूम कर लेना कि वो लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। नेगेटिविटी को जहन में लेके आते रहना, इस अजम्पशन को बिल्कुल बंद करना है। टी फॉर टैग, खुद पर टैग लगाना बिल्कुल बंद कर देना है। खुद को टैग देते रहना कि मैं शर्माता हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं लेस स्पोकन हूँ, इस तरह के टैग अपने ऊपर हरगिज नहीं लगाने। ए फॉर एंजाइटी फूड, ऐसे फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है जिससे आपके अंदर एंजाइटी लेवल बूस्ट हो, जैसे कैफीन, सिगरेट, आर्टिफिशियल शुगर, प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज्जा। एवरी फूड विच इज मेड फॉर व्हाइट फ्लोर शुड बी स्किप्ड फ्रॉम योर डाइट। एंड एज फॉर सॉरी, हर वक्त लोगों को सॉरी बोलना कम करना होगा। इससे आपका सेल्फ स्टीम कम लगता है, आपका बेचारे वाला इमेज बन जाता है। इसलिए आज से ही ये सॉरी बोलने वाला काम बंद कर देना है, जब तक कि कोई जेन्युइन रीजन ना हो। स्टेप नंबर 2, सेफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट आपको खुद पर काम करना है, पर एक सेफ जोन में रहकर। एकदम से छलांग नहीं लगानी कि आपका कॉन्फिडेंस जीरो पर हो जाए। फर्ज करें कि आपको पब्लिक में या किसी प्रेजेंटेशन में कोई मसला पेश आता है, तो आपने अपने क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप से मूव ऑन करना है और क्लास के सामने, फिर क्लास के स्टूडेंट से इंस्टीट्यूट लेवल पर, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर कोई ड्रेसिंग स्टाइल पर एक्सपेरिमेंट करना है तो एकदम से ही कोई अनोखा स्टाइल अडॉप्ट नहीं करना जिससे आप कॉन्फिडेंस लूज करो। कोई भी आपको हल्का सा गौर से देखेगा या घूरेगा तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर जाओगे। इसलिए खुद पर आपको एक्सपेरिमेंट जरूर करना है, लेकिन एक सेफ जोन में रहकर। स्टेप नंबर 3, इजी सोशल सर्कल। इस स्टेप पर आपको अपना सोशल सर्कल एक्सपेंड करना है, लेकिन एक इजी वे में। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है
مطلب یہ کہ آپ اپنے فرینڈ، کلوز فرینڈ، اپنے فیملی ممبرز کے فرینڈ سرکل میں جانا ہے، ان کے فرینڈ سرکل کو اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ جو فیئر اور ڈر ہے اور جو جھجک سی ہے وہ کم سے کم رہے۔ ایک دم آپ نے اجنبی لوگوں کے سرکل میں نہیں جانا، اپنے فیملی ممبر یا کلوز فرینڈز کے سرکل میں جانا ہے تاکہ پھر آہستہ آہستہ آپ کا سوشل سرکل بڑا ہوتا رہے۔ ہم ہر جگہ سیف رہ کر اپنے کانفیڈنس لیول کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملتا رہے اور پھر اس پازیٹیو رزلٹ سے ہمارا کانفیڈنس بوسٹ ہو۔ سٹیپ نمبر 4، فائنڈ آؤٹ، پریکٹس اینڈ میک اے ہیبٹ۔ اس سٹیپ میں آپ کو فائنڈ کرنا ہے کہ آپ کو کن کن جگہوں پر، کن لوگوں سے اور کن موقعوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جہاں آپ کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے آپ کو سب سے پہلے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو انہیں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ جب ایک بار آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہمیں اس پر پریکٹس کرنی ہے۔ کسی بھی نئے کام کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے روز ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی زبان بھی سیکھنی ہے تو خالی پڑھنے سے وہ زبان آپ کو نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے لیے اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنے ڈر والے پوائنٹ پر کام کرنا ہوگا۔ شروع میں آپ ہمیشہ کم لیول سے آغاز کرو گے۔ اگر کسی پبلک ایونٹ کا ڈر ہے تو آپ شروع میں اس ایونٹ کو ضرور اٹینڈ کرو گے، پھر نیکسٹ ڈیز 20 سیکنڈ کے لیے جن لوگوں سے جھجک ہوتی ہے ان سے بات ضرور کرنی ہے اور اس فارمولے کو فالو کرنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز کو پریکٹس سے عادت پر لے کے آنا ہے۔ پبلک سپیکرز کو ان چیزوں کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ آپ کو تھوڑا تھوڑا روز پریکٹس کر کے اس کا پازیٹیو رزلٹ لینا ہے۔ جب پازیٹیو رزلٹ ملے گا تو آپ میں کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوگا، اور پھر پریکٹس سے یہ چیز آپ کی عادت میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر قسم کی گھبراہٹ اور جھجک دور ہو جائے گی۔ سٹیپ نمبر 5، بریتھنگ ایکسرسائزز۔ ہیلدی باڈی کے لیے ہیلدی مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پرسکون رکھنے کے لیے روز کی 15 منٹ کی بریتھنگ ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش رہے اور کسی قسم کی بھی انزائٹی آپ کے اندر ٹریگر نہ ہو۔ دوستو، جب آپ کانفیڈنس کو بڑھانے پر کام کرو گے تو آپ کو بنا بنا کر اور فیک ہو کر کام نہیں کرنا، بلکہ ایک ریئل لک دینا ہے، کیونکہ فیک چیز کا صاف پتہ چل جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی چیز ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔